नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे पोर्ट्स कार हादसे के आरोपी नाबालिग को रिहा करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को हिरासत में रखने का आदेश अवैध था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 22 मई को नाबालिग की जमानत रद्द की थी। उसे चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन सेंटर में भेजे जाने का आदेश दिया था। इसके बाद से वह चिल्ड्रन होम में था। हालांकि अब हाई कोर्ट का कहना है कि यह आदेश जारी करना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। दरअसल 18 और 19 मई के दरमियान रात पुणे के कल्याणी नगर में पोर्ट्स कार से टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई थी। कार को 17 साल का नाबालिग चला रहा था। नाबालिग पर आरोप लगा कि उसने एक्सीडेंट से पहले पब में बैठकर शराब पी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर उसे जमानत मिल गई थी। इस फैसले का काफी विरोध हुआ था। इसके बाद 22 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 5 जून तक चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन सेंटर भेजने का आदेश दिया था। बाद में इस रिमांड को बढ़ा दिया गया था। इंडिया टुडे से जुड़ी विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि यह एक्सीडेंट दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन नाबालिग को ऑब्जर्वेशन सेंटर में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह फैसला नाबालिग की चाची की याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग आरोपी अपनी चाची के साथ रहेगा। नाबालिग के माता पिता दोनों हिरासत में हैं। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश के तहत नाबालिग की काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से होती रहेगी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील आबाद पोंडा और प्रशांत पाटिल ने कहा कि वैध जमानत के आदेश के बाद भी नाबालिग को चिल्ड्रन सेंटर में भेजने का आदेश दिया गया। इस पर कोर्ट ने भी सवाल उठाया था। 22 जून को हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपी नाबालिग ट्रामा में है और उसे कुछ समय देना चाहिए। लाइव लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे पुलिस की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील हितेन विंगकामकर ने दलील दी थी कि जुवेनाइल को उसके दादा की मौजूदगी में जमानत दी गई थी। उन्होंने कहा था कि नाबालिग के दादा और पेरेंट्स हिरासत में हैं, इसलिए उसे ऑब्जर्वेशन सेंटर में प्रोविजन अधिकारी के निरीक्षण में रखना पड़ा। उन्होंने दलील दी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सिर्फ उस व्यक्ति को बदला जिसके निरीक्षण में नाबालिग को रखना था। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि बोर्ड उसकी जमानत रद्द नहीं करना चाहती थी। उसकी सुरक्षा के लिए ऑब्जर्वेशन सेंटर में भेजना जरूरी था। हालांकि सभी दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया। नाबालिग के खिलाफ तेज गाड़ी चलाने और लोगों की जान खतरे में डालने का केस दर्ज हुआ था। उसके खिलाफ आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं लगाई गई थी। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नाबालिग को 25 की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस देने पर बैन लगा दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।